आप फिर एक झूठ बोल गए। भाई सागदार साहब, ये 1990 नहीं है, ये वो जमाना नहीं है पीटीवी का और वो एक जो जंग ग्रुप है जो आप बोलेंगे उसको कर देगा। अब ये सोशल मीडिया का दौर है, इस तरह की झूठ ना बोला करें आप, खुदा के वास्ते। आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए था अब तक। ये जो इतनी नाकामियां आपकी जो सर पे आ चुकी हुई हैं, बड़े आए थे हम दोस्त ममालिक, हमारे बड़े ताल्लुकात हैं, हमारे उससे बड़े ताल्लुकात हैं, जो आपने मईशत का हाल किया है मनफी पे जा रही है। वर्ल्ड बैंक ने 0.4 कह दिया। अब आप आ जाएं उस पर। मैं गया था तो 24वीं मईशत थी, 20वीं की प्राइस वाटर कूलर। भाई PwC कब से हो गया दुनिया की माशी ताकतों का बताने वाला एजेंट, और वो आप बताते हो परचेजिंग पावर पैरिटी में 24 नंबर पे आप छोड़ के गए थे, 2021 में वो 22 नंबर पे था। आप क्यों गलत बात करते हो? और आप मुझे एक बात बताओ यार, एक इंसान कोई लॉजिकल बात करता है कि आप जो है 20वीं ताकत बन रहे थे, $20 अरब की एक्सपोर्ट से आप 20वीं ताकत बन रहे थे, $9 अरब की रिजर्व से दुनिया की 20वीं माशी ताकत बन रहे थे। ये होती है माशी ताकतें। आपका स्टॉक एक्सचेंज जो है 40-50 अरब डॉलर पे खड़ा था, आप 20वीं मईशत बनने जा रहे थे। एक कंपनी दुनिया की 200 अरब डॉलर पे है भाई, ये जो 20वीं मईशतें बनने जा रही है, और आपकी पूरी स्टॉक एक्सचेंज 50 अरब डॉलर पे थी। पता नहीं कहाँ से लाए ना, जरा सामने लाई। वो परचेजिंग पावर पैरिटी में था, और ये जो आप 47वीं 48वीं इस साल क्या कुल खिलाएं आपने? अब ऊपर से नई लॉलीपॉप देना शुरू कर दिया आखिर में कि जी हम एक माशी प्लान ला रहे हैं जिससे मुल्क की तरक्की हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। भाईजान ले आए खुदा के वास्ते। अब आपका लाने का टाइम खत्म हो गया। वैसे ही आपने अगस्त में चले जाना है। आप किस मुंह से कह रहे हैं? आपके इरादे क्या हैं? इस बातों से तो आपका ऐसा लग रहा है कि कोई इरादा नहीं है आप लोग का इलेक्शन कराने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसहाक डार साहब ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, और मेरा गुमान ये था कि जो उनकी 1 साल कारकर्दगी, क्योंकि कल 1 साल पूरा होने वाला है, तो वो आएंगे और वो सामने रखेंगे और अब आपको बताएंगे कि उन्होंने पाकिस्तान के जो माशी अमूर हैं उसको किस तरह चलाया। लेकिन उसके बरक्स उन्होंने जो है कहानियों को, अपनी जस्टिफिकेशनों को, अपनी नाकामियों को, और जो उन पे क्रिटिसिज्म आ रहा है, जो उन पे गंद आ रहा है, उसको जो है छुपा कर अपने आप को बड़ा काबिल दिखाने की कोशिश की। और उसके साथ साथ बाकी पूरी दुनिया, मतलब पहले तो PTI थी, आज तो माशाल्लाह उन्होंने पूरी दुनिया को जो है उस पर रगड़ दिया। तो सबसे पहले तो उन्होंने जो है ये बोला कि मेरा जो सफ़र है वो मैंने IMF के जो बोर्ड मीटिंग में जाना, वो बोर्ड मीटिंग जो उनका एनुअल वो था, स्प्रिंग्स की मीटिंग थी, उसमें जाना था, वो क्यों नहीं गए। अखबारात लिखती हैं कि इसहाक डार साहब को कोई भी बड़ी मीटिंग नहीं मिल सकी, न US ट्रेजरी से मिली, न IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से मिली। वो IMF के जो निचली सतह के लोग हैं, डायरेक्टर लेवल के लोग हैं, उनसे उनकी बाकायदा मीटिंग्स थी, वो उन्होंने उसको तरजीह नहीं दी और उन्होंने अपनी बेइज्जती समझी, और ये अखबारात का वर्जन था। इसहाक डार साहब ने कहा कि वो इसलिए नहीं जा रहे थे। पहले तो उन्होंने कहा कि मैंने सऊदी एयरलाइन की टिकट बुक कराई थी। तो सऊदी एयरलाइन की टिकट बुक कराने का मतलब आप समझ लें कि जो एक पूरा शरीफ ख़ानदान जो है इस वक्त 20 रोज़े से उम्रे के लिए आने वाला था, ये इन्होंने उनको ज्वाइन करना था। तो वापसी में उसी सऊदी एयरलाइन से इन्होंने रुक जाना था वहाँ पे, और फिर वहाँ पे 6-8 दिन गुजारने थे। बहरहाल अभी भी वो जाएंगे, मेरा अपना ख्याल, और अच्छी बात है, जिसका बुलावा उसको जाना चाहिए। लेकिन सऊदी एयरलाइन से जा रहे थे, उन्होंने ये बात खुद बोली। फिर उन्होंने कहा कि जी वो पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ गया है जिसकी वजह से वो नहीं जा रहे। भाई आपका क्या लेना देना? आप वज़ीर ख़जाना हो। पाकिस्तान की इस वक्त वैसे ही जिसे कहते हैं माशी बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का आप लोगों ने। पाकिस्तान का ख़जाना $4 अरब पे आ गया है, दरामदाद बंद कर दिए, कारोबार बंद कर दिए। आप किसी कारोबारी से मिले तो सही जाके, आपको बताएगा कि आपने उनके साथ जुल्म क्या किया। उनकी 75 साल की मेहनत को आपने मट्टी में मिला दिए पकड़ के। मैं तो रोज़ मिलता हूँ लोगों को, मुझे पता है कि क्या हालात है। फिर बात यह है कि उन्होंने कहा कि जी मीटिंग्स का कोई मसला नहीं था, वो मैं पाकिस्तान से कर लूँगा, और पाकिस्तान में जो इलेक्शन के माशी हालात, वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, उसकी वजह से मुझे वज़ीर आज़म ने रोक दिया। तो भाई आपका क्या मतलब? 21 अरब रुपये अगर एक वज़ीर ख़जाना बजट से नहीं निकाल के दे सकता और इलेक्शन नहीं करा सकता, तो उसको तो हक ही नहीं है। उसको तो काउंसलर भी नहीं बनाना चाहिए, काउंसलर की भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं देनी चाहिए। 21 अरब रुपये आप जो है उस पर फिर कह रहे हैं कि जी बुरान पैदा कर दिया गया। किसने बुरान पैदा कर दिया? क्या मुल्क में इलेक्शन नहीं होने? अब क्या कभी भी नहीं होने क्या इलेक्शन?
इलेक्शन का जो टाइम है उस पर इलेक्शन होना चाहिए, आपकी प्रोजेक्शंस में होना चाहिए था कि ये पैसे हमने मुहैया करने। फिर उसके बाद आप जो है आपको इतने फाइनेंसिस के मसले थे, शरह सूद पे आप बढ़ाए जा रहे हैं, उस पर 3,300 अरब रुपये इजाफी आप भरेंगे। आपने MPMN स्कीम में 80-90 अरब रुपये दे दिए उठा के। आप जो है इधर जो है कह रहे हैं कि हमने 170 अरब रुपये का अभी नया मिनी बजट दिया। आप 170 की जगह 200 अरब का दे देते भाई, और आपने क्यों नहीं दिया? फिर टैक्स कलेक्शन आपने 300 अरब से कम की हुई है। ये तमाम ड्रामेबाजियाँ आपने की हैं। अब आप आ जाए दूसरे उसमें, उन्होंने कहा जी IMF को मैंने दावत दी थी अक्टूबर में आने की, वो जनवरी 31 को है, पता नहीं क्यों नहीं आया। अब IMF पे इल्ज़ाम लगा दिया उन्होंने एक और नया। मैं तो समझ रहा था आप वजाहत देंगे जो आपने IMF पे झूठे इल्ज़ाम लगाए, जिसकी वजह से पहली दफ़ा IMF ने तारीख में जवाब दिया कि ये झूठ बोल रहे हैं कि हमने कोई ऐसी लॉन्ग रेंज मिसाइल की शर्त नहीं रखी है, हमने कोई ऐसी इनके आगे शर्त नहीं रखी कि इलेक्शन ना करें। आप उसका जवाब देते, आपने उन पर IMF पे नया इल्ज़ाम लगा दिया कि वो किन वजूहात की वजह से पाकिस्तान दिया। मेरे भाई, आप मेरे बुज़ुर्गों में से हैं, बड़े भाई तो नहीं बोलूँगा, मेरे वालिद की उम्र के हैं आप क्यों झूठ बोलते हैं? अक्टूबर में आके आपने तमाम पॉलिसी रिवर्स कर दी। आपने एक्सचेंज रेट जो 200 का डॉलर, 200 का 180 का डॉलर, आपने IMF को धोखा दिया। फिर तमाम जो टारगेट्स हैं आपने उनमें डाटा फजिंग शुरू कर दी करना, IMF को गलत आदादो शुमार दिए। इस वजह से IMF नहीं आया। IMF को आप पे ट्रस्ट नहीं रहा। आपने पहले भी उनसे झूठ बोले थे, फिर झूठ बोलना शुरू कर दिए। फिर उसके बाद बिफिटिंग रिप्लाई देना शुरू हो गए थे आप। IMF से फड्डे डाल रहे थे आप। IMF के बारे में कह रहे थे आई डोंट केयर, आप कह रहे हैं कि पता नहीं फॉर अननोन रीजन। ये रीजन से जिसकी वजह से IMF नहीं आई। आप क्यों झूठ बोलते हो यार? आपसे अगर नहीं अपने आप को डिफेंड हो सकता तो रमज़ान के महीने में तो आप खामोश रहें कम से कम। झूठ बोलते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। आपने जो है तमाम की तमाम चीज़ों में गुमराह किया। फिर आपने कहा लैंड माइन बिछा दी PTI ने, और वो जो है IMF को ही हो गया। ओ भाई, हमारी हुकूमत से 1 महीना पहले हमें किस्त मिली थी। मार्च में हमारी हुकूमत ख़त्म हुई है, 5 फरवरी को हमें IMF से आखिरी पेमेंट मिली। आपने कहा 7वां 8वां रिव्यू जो है PTI को कराना था। भाई 7वां रिव्यू शुरू हुआ था, 8वां तो शुरू भी नहीं हुआ, तो 8वां तो जून में होना था। आप फिर एक झूठ बोल गए। भाई सागदार साहब, ये 1990 नहीं है, ये वो ज़माना नहीं है PTV का, और वो एक जो जंग ग्रुप है जो आप बोलेंगे उसको कर देगा। अब ये सोशल मीडिया का दौर है, इस तरह की झूठ ना बोला करें आप, खुदा के वास्ते। आपको तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था अब तक। ये जो इतनी नाकामियां आपकी जो सर पे आ चुकी हुई हैं, बड़े आए थे हम दोस्त ममालिक, हमारे बड़े ताल्लुकात हैं, हमारे उससे बड़े ताल्लुकात हैं, जो आपने मईशत का हाल किया है मनफी पे जा रही है। वर्ल्ड बैंक ने 0.4 कह दिए। अब आप आ जाएं उस पर। मैं गया था तो 24वीं मईशत थी, 20वीं की प्राइस वाटर कूलर। भाई PwC कब से हो गया दुनिया की माशी ताकतों का बताने वाला एजेंट, और वो आप बताते हो परचेजिंग पावर पैरिटी में 24 नंबर पे आप छोड़ के गए थे। 2021 में वो 22 नंबर पे था। आप क्यों गलत बात करते हो? और आप मुझे एक बात बताओ यार, एक इंसान कोई लॉजिकल बात करता है कि आप जो है 20वीं ताकत बन रहे थे, 20 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट से आप 20वीं ताकत बन रहे थे, 9 अरब डॉलर की रिजर्व से दुनिया की 20वीं माशी ताकत बन रहे थे। ये होती है माशी ताकतें। आपका स्टॉक एक्सचेंज जो है 40-50 अरब डॉलर पे खड़ा था, आप 20वीं मईशत बनने जा रहे थे। एक कंपनी दुनिया की 200 अरब डॉलर पे है भाई, ये जो 20वीं मईशतें बनने जा रही है, और आपकी पूरी स्टॉक एक्सचेंज 50 अरब डॉलर पे थी। पता नहीं कहाँ से लाए ना, जरा सामने लाई। वो परचेजिंग पावर पैरिटी में था, और ये जो आप 47वीं 48वीं इस साल क्या कुल खिलाएं आपने? अब ऊपर से नई लॉलीपॉप देना शुरू कर दी आखिर में कि जी हम एक माशी प्लान ला रहे हैं जिससे मुल्क की तरक्की हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। भाईजान ले आए खुदा के वास्ते। अब आपका लाने का टाइम खत्म हो गया। वैसे ही आपने अगस्त में चले जाना है। आप किस मुंह से कह रहे हैं? आपके इरादे क्या हैं? इस बातों से तो आपका ऐसा लग रहा है कि कोई इरादा नहीं है आप लोग का इलेक्शन कराने का। ये जो आप कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस और माशी, पहले आप ये चीजें तो हल करें। आपने एक बात की कि जी सॉवरन पाकिस्तान को जी डिफॉल्ट नहीं होने दिए, 11 अरब डॉलर मैंने पे किया। जरा 2019 से 2022 तक उठाएं, पाकिस्तान ने 11 से 13 अरब डॉलर हर साल पे किए, कोविड के दौर में पे किए। आपने कोई नया काम नहीं किया, और उस वक्त जब हमने पे किए थे हमारे रिजर्व भी बढ़ रहे थे। आपके तो रिजर्व 3 अरब 4 अरब डॉलर पे आ गए। आपने तो रिजर्व खा लिए उल्टा पकड़ के। आप कैसी बातें करें? आप कहते हैं कि जी हमने पाकिस्तान को सॉवरन क्राइसिस से बचाया, वैसे तो बचाया नहीं, और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस 20 अरब दे के जो है उसमें ना देकर आप डालना चाह रहे हैं। किस तरह के आप वजीर खजाना है? तो बहरहाल अब आपने तो दिया नहीं, कल इंशाअल्लाह ताला हम बताएंगे कि आपकी 1 साल की कारकर्दगी क्या है और आपने पाकिस्तान को कैसे निचोड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया।